प्रेजेंटेशन के इस हिस्से में हम पढ़ने वाले हैं कि लेटेंट हीट हम किसे कहते हैं। तो जैसे नॉर्मली हमने अभी पिछले प्रेजेंटेशंस में पढ़ा था हमने पढ़ा था कि कोई एक सॉलिड कंडीशन में जो मटेरियल हमारा होता है, सॉलिड कंडीशन में जो हमारा मटेरियल होता है उस सॉलिड कंडीशन को हम क्या करते हैं, LiQUID लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और लिक्विड कंडीशन से उस मटेरियल को हम गैस कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और लिक्विड से गैस में उस मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या उसकी जो एनर्जी है उसमें चेंज कर दें, और चेंज करने का मतलब है बढ़ा दें। दूसरा हम ये प्रेशर के थ्रू भी कर सकते हैं। वो कैसे, प्रेशर के थ्रू हम कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गैस की कंडीशन है, गैस की कंडीशन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। इसमें हम क्या करें, गैस के मॉलिक्यूल्स पर चारों तरफ से या दो तरफ से या जिस तरफ से भी हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाने से ये होगा कि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास पास आने से वो कंडीशन, वो जो आपका मटेरियल है वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, और प्रेशर बढ़ाने से वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो मोस्ट जो इजी वे जो हमारा होता है वो होता है टेम्परेचर में कन्वर्ट करके, टेम्परेचर को बढ़ा करके या एनर्जी को हम और अधिक फ्लो दे करके और स्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड कंडीशन में है, सॉलिड कंडीशन में हमने उसको एनर्जी दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन बढ़ा, और रिपल्सन का जो फैक्टर है वो आगे बढ़ते हुए लिक्विड कंडीशन में ले आता है, और बाद में वही गैस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है लेटेंट हीट। जैसे हमने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मटेरियल की स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट की क्या डेफिनेशन होगी, या लेटेंट हीट हम यहाँ पर कहाँ किसे कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि मान लीजिए वाटर है, वाटर को हमने आइस के फॉर्म में कन्वर्ट है। अब आइस के फॉर्म में जो वाटर हमारा कन्वर्ट है, अब आइस को हमने सबसे पहले टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, और आइस को जैसे जैसे हमने, सपोज करिए आइस का एक बर्तन में हमने ये आइस को हमने रखा, और आइस को हमने यहाँ से नीचे से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर देने स्टार्ट करने से धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, और बढ़ने के बाद ये जो है ये वाटर में कन्वर्ट स्टार्ट होना होगी। सपोज करिए इस आइस का टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, और वो था 0.4 डिग्री सेल्सियस। 0.4 डिग्री सेल्सियस से अब क्या होगा, धीरे धीरे सबसे पहले तो ये जो आइस है ये अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू करेगी, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ये क्या करेगी, उस एनर्जी के थ्रू ये अपने ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद एक फेज इसमें ऐसी आएगी जब 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे एक इक्विलिब्रियम फेज आती है, जहाँ पर आइस इक्विलिब्रियम में होता है वाटर के साथ। फिर ये कैसे होता है, जो आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उस कंडीशन में भी उसके अंदर कुछ ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कुछ कमी होती है, जिसके कारण वो आइस में ही कन्वर्ट रहता है, वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन वह जब उस एनर्जी की कमी पूरी हो जाती है, वो एनर्जी उसे मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ही वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एनर्जी होती है जो उसको सेम टेम्परेचर पे आइस से वाटर में कन्वर्ट करती है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा सा है कि एट द फिक्स टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। सीधी सीधी सी बात है, एक छुपी हुई एनर्जी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं देगी, जो टेम्परेचर के बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए वो जरूरी होती है। तो जो लेटेंट हीट की जब हम बात करते हैं, तो लेटेंट हीट हमारे सामने दो प्रकार की लेटेंट हीट निकल के आती है।
एक लेटेंट हीट यदि हम माने तो एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम यहाँ पर दो तरीके की लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेटेंट हीट जिसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से मतलब ये होता है कि जब कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें, H2A के लिए यदि हम बात करें तो H2A के लिए जब हम 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता ये है कि एनर्जी की एक मात्रा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही एब्जॉर्ब की जाती है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं और मटेरियल जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट दूसरी जो होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके लिए यदि हम देखना चाहें तो 100 डिग्री सेल्सियस जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं। अब वाटर इस फॉर्म में भी जो वो रहती है वो वाटर ही रहता है। अब वाटर को जब हम थोड़ा सा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म करते हैं तो बिना उसका टेम्परेचर चेंज हुए, इस वाटर के उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिक्विड फेज से और गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस समय भी इनका टेम्परेचर वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की फेज में जो एनर्जी उसको लिक्विड मॉलिक्यूल से गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके लिए जनरल लाइफ में जो कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होती है वो होती है 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी। 3.34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी वाटर। मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम आइस को यदि हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड फेज में बदलना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी हमें 3.34 जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी जो हमें देनी पड़ेगी। और जैसे इसके लिए एक और हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि सपोज करिए आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर हम आइस को यदि अपने हाथ में लेते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो हमारा हाथ होता है वो ठंडा हो जाता है और आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आकर के धीरे धीरे गलने लगती है। तो बेसिकली आइस को ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है? आइस को ये ऊर्जा हमारे हाथ से मिलती है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे अंदर भी एनर्जी की मात्रा होती है। जब हम आइस लेते हैं तो चूंकि आइस के अंदर एनर्जी कम है तो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारे हाथ की ज़्यादा एनर्जी से आइस के अंदर जो कम एनर्जी है उसकी तरफ होने लगता है। और जब हमारे हाथ से एनर्जी बाहर जाती है तो हमारे हाथ का टेम्परेचर डाउन होने लगता है और जो आइस है वो लेटेंट हीट की अपनी ऊर्जा को पूरा करके और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गर्म पानी होता है वो गर्म पानी से यदि हम जलते हैं या उसी की जो वेपर होती है उसके अंदर ज़्यादा इंसान जल जाता है, ज़्यादा इंसान को छाले पड़ते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसके अंदर एनर्जी कम है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर होती है उसके अंदर उतना टेम्परेचर की एनर्जी तो है ही साथ लेटेंट हीट जो होती है, जैसे यदि हम वाटर की वेपोराइजेशन एनर्जी के लिए यदि हम इसकी लेटेंट हीट ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपर की हम बात करें तो यहाँ पर जो होती है ये होती है 22.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें इतनी अधिक ऊर्जा उसको उसी टेम्परेचर पर और देनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेपर होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो इतनी अधिक एनर्जी लेकर के और चलेगी। ऐसी कंडीशन में
यदि हम वेपर के थ्रू हमारा हाथ वेपर के टच में आता है तो हमारे हाथ में ज़्यादा जलने की संभावना होती है बजाय 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी की अपेक्षा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 तरीके की हीट पढ़ी। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। अभी तक हमने देखा था कि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे और लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ मटेरियल हम अपनी लाइफ में ऐसे भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड मटेरियल को हमने रखा और सॉलिड मटेरियल से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बिना लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुए वो सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हम देखें तो हम देखते हैं कि कपूर जैसे जो पूजा में हमारे घर में इस्तेमाल होता है, यदि हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वो कपूर जो होता है वो सॉलिड कंडीशन से डायरेक्ट ही गैस कंडीशन में रखा रखा ना लिक्विड बनता है ना कुछ होता है और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही जनरली सब्लिमेशन कह सकते हैं। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी? चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म। तो सॉलिड जैसे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, the solid changing the solid into directly into the vapor form without converting into the liquid form is called sublimation। चाहे सॉलिड डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या फिर वेपर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इन दोनों चीज़ों को ही हम सब्लिमेशन की डेफिनेशन के अंतर्गत लेकर के आते हैं। नेफ्थलीन जो बॉल होती है, नेफ्थलीन बॉल का डिसअपीयर होना भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। कपूर का गायब होना सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। सॉलिड आयोडीन को यदि आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो सॉलिड आयोडीन भी कन्वर्ट हो जाता है और गायब हो जाता है, ये भी सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ पर आती है, एक तो हमारा ये जो हमारी फेज हुई ये हुई टेम्परेचर में परिवर्तन करके हम किस तरीके से स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब हम प्रेशर पे आते हैं। चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में चेंज करके हम कैसे अलग अलग मटेरियल को अलग अलग स्टेज में ला सकते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जिसके थ्रू हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे एक कोई गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब ये गैस जो है ये फिलहाल वेपर फॉर्म में है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर इस पर लगाना स्टार्ट किया और प्रेशर लगाने के बाद हमने कंडीशन को इस कंडीशन में लेकर आ गए। यहाँ पर यह हुआ कि प्रेशर जब हमने इस पर लगाया तो प्रेशर लगाने से जो मॉलिक्यूल अभी थे अब वो मॉलिक्यूल पास पास आना चालू हो गए, और जब पास पास मॉलिक्यूल आने लगे तो ये यहाँ पर जो था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब यदि हम इस पर पॉसिबल हुआ और हमने इस पर और प्रेशर लगा करके पिस्टन को और नीचे तक यदि खिसकाने में हम सफल हो गए तो अब ये जो हमारा मटेरियल था ये और ज़्यादा प्रेशराइज होने के कारण मॉलिक्यूल्स जो हैं मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास आ गए और ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीका ये भी होता है, इसके थ्रू भी हम मॉलिक्यूल्स को और अधिक पास पास ला करके और लिक्विफाइड कर सकते हैं। जैसे अमीनिया गैस को हाई प्रेशर लगा करके ही और लोअर टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड करके लिक्विड कंडीशन में प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से सॉलिड करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अमोनिया गैस को हम डीप फ्रीज कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं जिसे हम कहते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या कहलाता है, आइए समझते हैं।